टूनी, तुम बहुत अच्छी दोस्त हो। मेरा घर ना होते हुए भी तुमने मुझे अपने घर में रखा। पीनू, यह घर भी तुम्हारा ही है। तुम सिर्फ मेरी दोस्त नहीं, मेरी छोटी बहन की तरह हो। पीनू का कोई घर नहीं था। टूनी पीनू को अपने घर में ही रखती थी। टूनी के 2 बच्चे भी थे। टूनी का जीवन इसी तरह खुशी खुशी बीत रहा था। और टूनी बहन कैसी हो? दीदी, मैं तो अच्छी हूँ। बताइए, आज हमारे गरीब घर में कैसे आना हुआ? तुम्हारे घर के पास से गुजर रही थी, सोचा बच्चों से मिलकर चलती हूँ। कूची कौवा बहुत अमीर थी, पर कूची कौवा को कोई संतान नहीं थी। बेटा, मैं और तुम्हारी मामा बाहर जा रहे हैं। तुम अपना और छोटू का ध्यान रखना। मौसी, जब तक तुम और मम्मा वापस नहीं आते, मैं अपना और छोटू का ध्यान रखूंगा। फिर पीनू और टूनी खाने की तलाश में बाहर जंगल में चले गए। वहां पर उनको कूची कौवा भी मिली। तुम दोनों यहाँ? पीनू, कब तक टोनी के घर में पड़ी रहोगी? अपना घर क्यों नहीं बनाती? दीदी, वह घर जितना मेरा है उतना ही पीनू का भी है। तो क्या उम्र भर तुम्हारे ही घर में रहेगी? दीदी, अभी बरसात का समय चल रहा है। कुछ दिनों बाद हम पीनू का घर बनाना शुरू कर देंगे। जब भी कोई पीनू की इस तरह से मजाक लेता तो पीनू को मन ही मन बहुत बुरा लगता। पीनू, किसी की बात को मन पर नहीं लेना। जब तुम्हारा घर होगा तो सबकी बोलती बंद हो जाएगी। एक दिन टोनी चिड़िया के घर कूची कौवा आया। टोनी, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ दीदी, कहिए। टोनी, जैसे कि तुमको पता ही है, मैं जंगल में सबसे अमीर हूँ, पर मुझे कोई बच्चा नहीं है। मैं तुम्हारा एक बच्चा गोद लेना चाहती हूँ। दीदी, मैं अपने दोनों बच्चों को एक साथ बड़ा करना चाहती हूँ। मैं उन दोनों को कभी अलग नहीं कर सकती। टोनी की बात सुनकर कूची कौवा वापस अपने घर लौट आई। एक दिन टोनी के पास मिट्ठू तोता रोते हुए आया। क्या हुआ मिट्ठू, क्यों रो रही हो? टोनी, कूची कौवा जबरन मुझसे मेरा बच्चा छीन कर ले गई और बोली कि अब ये हमेशा मेरे साथ ही रहेगा। मैं अपने बच्चे के बिना नहीं रह सकता। पीनू, तुम यहीं पर बच्चों के पास रुको। मिट्ठू भैया, आप मेरे साथ चलो। मिट्ठू और टोनी कूची के घर की तरफ चल दिए और कूची कौवा के घर आ पहुँचे। टोनी और कूची कौवा में काफी देर तक मिट्ठू के बच्चे को लेकर लड़ाई होती रही। अंत में मिट्ठू को अपना बच्चा वापस मिल गया। टोनी और मिट्ठू बच्चे को वापस लेकर चले गए। टोनी, तुमने ये ठीक नहीं किया। देखो, अब मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। एक दिन पीनू चिड़िया जंगल में दाना खा रही थी। तभी पीनू के पास कूची कौवा आई। पीनू, तुम कब तक उस टोनी के घर में पड़ी रहोगी? मैं तुम्हें अपना बड़ा घर हमेशा के लिए दे सकती हूँ। मुझे तुम्हारा घर नहीं लेना। जब तुम्हारे पास बड़ा घर होगा तो जंगल के सभी पक्षी तुम्हारी खूब इज्जत करेंगे, सोच लेना। रात भर सोचने के बाद पीनू चिड़िया को घर का लालच आ गया। अगले दिन पीनू चिड़िया कूची कौवा के पास आ पहुंची। पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, उसके बाद मेरा बड़ा घर हमेशा के लिए तुम्हारा। कूची कौवा ने पीनू को बताया कि उसको क्या काम करना है। उसके बाद पीनू चिड़िया घर की तरफ चली गई। घर पहुंचने के बाद पीनू चिड़िया टोनी चिड़िया को लेकर पहाड़ी के पीछे जंगल में पहुंची और फिर पीनू चिड़िया और कूची कौवा ने टोनी चिड़िया को जाल में बंद कर दिया। पीनू, तुमने मुझे धोखा दिया। पीनू,
मैं टोनी के बच्चों के पास चलती हूँ। तुम टोनी को अच्छे से जाल में बंद करके आ जाना। टूनी, यहाँ पर तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं, जंगली जानवर तुम्हें खा जाएंगे। पीनू, तुम एक धोखेबाज दोस्त निकली। बच्चों, टूनी तुम्हें छोड़कर चली गई, अब कूची कुआ ही तुम्हारी मम्मा है। टोनी के बच्चों को लगा कि पीनू मौसी सच बोल रही है और वह दोनों बच्चे कूची कौवा के साथ रहने चले गए और उधर पीनू अपने बड़े घर में रहने चली गई। उधर जाल में बंद टोनी चिड़िया को मिट्ठू तोता ने देख लिया और टोनी को जाल से आजाद करा दिया। मिट्ठू तोता ने टोनी को उसके बच्चों और पीनू के बारे में सारी बात बताई। गुस्से में टोनी चिड़िया कूची कौवा के पास आई। टोनी को गुस्से में देखकर कूची कौवा टोनी के बच्चों को वहीं पर छोड़कर जंगल से भाग गई और फिर कूची कौवा पीनू चिड़िया के पास आ पहुंची। तुमने टोनी को अच्छे से जाल में बंद नहीं किया। टोनी वापस आ चुकी है, निकलो मेरे घर से। कूची कौवा ने पीनू चिड़िया को घर से निकाल दिया और टोनी से डरकर कूची कौवा जंगल छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। मैंने लालच में आकर अपनी अच्छी दोस्त को हमेशा के लिए खो दिया। फिर धोखेबाज पीनू चिड़िया कभी वापस टोनी के पास नहीं गई। उधर टोनी खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ रहने लगी। टोनी ने अपनी धोखेबाज दोस्त पीनू को कभी याद नहीं किया। हेलो गाइज, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।